हेलो नमस्कार। संभई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। मतलब अच्छी शुरुआत से ही आपका आधा कार्य संपन्न हो जाता है। हरियाणा में अभी फिर से कई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने हैं। उसके लिए आप अच्छी शुरुआत करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हमारे संभव यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइप पर क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है सब बताया जाएगा। अभी तक मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं, जिसमें हरियाणा सीईटी सी ग्रुप डी ग्रुप के कुछ टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज बताए हैं। आप उनको देख सकते हैं। ये आपको अपनी परीक्षा की बेहतर शुरुआत करने में मदद करेंगे। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का अगला टॉपिक हरियाणा का अफवाह तंत्र देखते हैं, जिसमें रिवर सिस्टम और बांध परियोजनाओं से जुड़े हुए पीवाईक्यूज का भी एक बार एनालिसिस कर देखते हैं। तो आइए एक बार सीईटी सी ग्रुप और ग्रुप डी में आए हरियाणा नदी और बांध परियोजनाओं से जुड़े कुछ सवालों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा जिले में यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? हरियाणा के मसानी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में स्थित है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। देखो, ये जो सवाल हैं, इनमें ये सवाल ये हरियाणा में मसानी बांध वाला, ओटू बांध वाला, सब के सब सिंगल स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। जबकि ग्रुप डी में पूछे गए ये जो 2 सवाल हैं, हरियाणा में नड्डा साहिब गुरुद्वारा और साथ ही में एक नदी और पूछ रखी है। मसानी बैराज वाला पूछ रखा है और कौशल्या बांध वाला पूछ रखा है। जो सवाल है ये डबल स्टेटमेंट वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल पूछ लिए गए। आप अपनी तैयारी के हिसाब से इन सभी सवालों के आंसर्स चेक कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। हरियाणा में आए हुए नदी के सवाल देखने के बाद हम ये तो पता कर सकते हैं कि ये जो सवाल है नदियों से रिलेटेड, बांध से रिलेटेड, वो मेनली 3-4 टाइप के ही पूछे हैं। जैसे कोई नदी है वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ी क्षेत्र से, कि भाई शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है या अरावली पहाड़ियों से निकलती है? कौन से ज़िले से होकर के बहती है और कौन से राज्य के साथ सीमा रेखा साझा करती है? कौन से राज्य में प्रवेश करती है? कौन सी नदी की कोई सहायक नदी है, उससे बारे में सवाल पूछा गया है। नदी की कोई खास विशेषता, जैसे वैदिक सभ्यता में जो हरियाणा का क्षेत्र था, उस संबंध में हरियाणा की कोई नदी है उसका नाम पूछा जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिंधु सरस्वती नदी, यहाँ पर सरस्वती नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र हरियाणा में हुआ करता था। ये हरियाणा या कहें तो वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी थी। देखो, हरियाणा सिविल सर्विस में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो एक बड़े हिस्से को कवर करती हैं। जैसे कौन सी नदी का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है, इससे बारे में सवाल पूछा जा सकता है। हरियाणा के किस क्षेत्र में उस नदी का अपवाह क्षेत्र है? इन सवालों की अगर हम बात करें तो ये देखो, हरियाणा में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र यमुना नदी का हो जाएगा, क्योंकि यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी भाग में और बहती है और यह हर वर्ष लगभग बहती रहती है। जबकि दूसरी नदी का अपवाह क्षेत्र इसके पश्चिम और दक्षिण में बहने वाली ये जो घग्गर नदी है इसका है। जबकि बाकी जो नदियां हैं दक्षिण हरियाणा में वे छोटी छोटी नदियां हैं और उनका प्रवाह भी मौसमी है। वो मानसूनी सीजन में ही बरसात का पानी लेकर के बहती हैं, उनका कोई बड़ा अपवाह क्षेत्र नहीं है। तो हरियाणा में जो भी मैदान वगैरह हैं वो घग्गर और यमुना नदी के बीच में ही हैं। ये जलोढ़ के मैदान हैं जहाँ पर अच्छी फसल गेहूँ, चावल आदि की जाती हैं। अगला टॉपिक हरियाणा में बांध परियोजना है, जो कि हरियाणा रिवर्स के साथ ही आसानी से समझा जा सकता है। देखो, ये मेरा घर है और यहाँ पर ये जो नदी आपको दिख रही है ये दक्षिण
हरियाणा में बहने वाली कृष्णावती नदी है, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बहते हुए आगे दिल्ली की तरफ निकलती है। जबकि दूसरी जो फोटो है, इसमें ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये दक्षिण हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मेरा गांव इसी कृष्णावती नदी के किनारे और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के साथ में ही बस। अब हरियाणा में नदी के जो सवाल आते हैं, उनको आसान रूप में पढ़ने के लिए हमने इनको उद्गम के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है। उत्तरी हरियाणा में बहने वाली नदियाँ और जबकि दक्षिणी हरियाणा में बहने वाली नदियाँ। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात यह है कि जो उत्तरी हरियाणा है, वहाँ पर हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, जबकि दक्षिणी हरियाणा में जो नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस प्रकार शिवालिक रीजन से बहने वाली पहाड़ियाँ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। उनमें घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती और यमुना नदी हैं। जबकि दक्षिण हरियाणा में अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं कृष्णावती, दोहान, साहिबी और इंदौरी नदी। अभी आप इनको एक बार मैप में देख लो। देखो, ये तो हो गई हमारी शिवालिक श्रेणी, जो हिमालय के गिरिपाद के रूप में ही भी जानी जाती हैं। ये हमारा हो गया पंचकुला, अम्बाला जिला हो गया, और ये हो गया यमुनानगर। इधर से ही जो नदियाँ निकलती हैं, उसमें सबसे ऊपर घग्गर नदी हो गई, जो पंजाब के साथ सीमा रेखा साझा करते हुए दक्षिण पश्चिम की तरफ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। जबकि इसके बिल्कुल पूर्वी भाग में ये यमुना नदी है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करती है। ये दिल्ली के भी पूर्व में होकर के बहती है। हरियाणा की प्रमुख जो नदी है वो यमुना नदी ही है। यह वर्ष भर बहती रहती है। जबकि कुछ छोटी छोटी नदियां भी हैं, जैसे मारकंडा नदी है, और इसकी एक छोटी सहायक नदी जो पंचकुला से निकलती है, जिसका नाम है टांगरी, और एक प्राचीन नदी है सरस्वती। ये भी हरियाणा के उत्तरी भाग में ही है। अब दक्षिण भाग की बात करें तो ये हो गई हमारी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। इधर से निकलने वाली नदी महेंद्रगढ़ जिले में 2 नदियां हैं, दोहान और कृष्णावती। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में एक पर्वत शिखर है, ढोसी पर्वत शिखर, जिसको आपने पढ़ा होगा कि अरावली का हरियाणा में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये ढोसी पर्वत है। अगली जो नदी है वो राजस्थान के जयपुर और अलवर से बहती हुई आती है। ये रेवाड़ी में हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, जिसका नाम है साहिबी नदी। ये पटौदी के रीजन में जाकर के अपना जल छोड़ देती है। बाद में एक और नदी है जो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, जिसका नाम है इंदौरी। हरियाणा में 4-5 नदी तो उत्तरी क्षेत्र में है और 4-5 नदी ही दक्षिणी क्षेत्र में है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा हरियाणा में बांध परियोजनाएं, आइए उनको देखते हैं। देखो, ये तो बांध हैं और ये नदी हैं, कुल 6 मिलाकर के बांध हैं। अथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है, यमुनानगर में है। ताजेवाला बांध यमुना नदी पर है, यमुनानगर में है। पथरल्ला बांध ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है, यमुनानगर में सोम नदी पर है। ओटू बांध घग्गर नदी पर सिरसा जिले में स्थित है। कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर है, ये पंचकुला जिले में है। मसानी बांध साहिबी नदी रेवाड़ी में है। ये जो मसानी बांध है, इसके बारे में ग्रुप नंबर 56 और 57 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। एक बार आप मैप में भी देख सकते हैं। ये देखो, सिरसा जिले में जब घग्गर नदी बहती है तो उसके ऊपर ओटू बांध बनाया गया है। पंचकुला में कौशल्या नदी, छोटी जो सहायक नदी है घग्गर की, उसके ऊपर कौशल्या बांध बनाया गया है। इधर ही यमुनानगर में ताजेवाला और अथनी कुंड बैराज है। जबकि इसकी एक जो सहायक नदी है सोम नदी, उसके ऊपर पथरल्ला बांध बनाया गया है। ये जो दक्षिण में रेवाड़ी रीजन में जो नदी बहती है साहिबी, उसके ऊपर एक छोटा सा बांध है, मसीनी बांध या मसानी बांध है। यह एक प्रमुख बांध है जो दक्षिण में रेवाड़ी के पास बनाया गया है। तो अभी तक हमने समझा कि
हरियाणा में नदी तंत्र से जो सवाल पूछे गए हैं और बांध परियोजनाओं से जो सवाल पूछे गए हैं वो सिंपल ही पूछे गए हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, जो 4 शिफ्ट में हुए हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिवर सिस्टम से है या हरियाणा की बेसिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से हैं, वो डबल स्टेटमेंट करके पूछे गए हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि जब डबल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाते हैं तो उनमें हो सकता है कि आपको सवाल तो आते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर टाइम मैनेजमेंट की हो जाती है। एक तो आप ऑनलाइन सवाल केवल 4 ऑप्शन देखकर ही हल कर सकते हैं, जिसमें टाइम भी कम लगता है। एक डबल स्टेटमेंट वाले सवालों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर सोल्व करने की दिक्कत आती है और साथ ही उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। इसलिए आपको इसके लिए तैयार होने की जरूरत है कि आपको कम से कम 15-20 बार जो पिछले पेपर में सवाल पूछे गए हैं उस टाइप के उनको देख ले, ताकि अब की बार जो एग्जाम्स आने वाले हैं, हरियाणा पुलिस, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती या फिर जेबीटी टीचर की भर्ती, हरियाणा सिविल सर्विस या असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके सिलेबस सेम ही है, लेकिन सवाल जो पूछने की स्टाइल है वो अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है तो आदमी अब इसमें वैरायटी के ही सवाल बनाएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए भी आपका धन्यवाद।